इमेजिन करो कि तुम्हें फलों और सब्जियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, पर फिर तुम सेब खा लेते हो। वो तुम्हें काफ़ी मीठा स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि वो लाल है। और फिर तुम इसी बात पर अमल करके लाल मिर्च खा लेते हो। उम्मीद तो थी रस की, स्वाद की, संतुष्टि की, पर नहीं, मिलता है आपको सर्वनाश, आपकी शांति का। तो अगर आपने भी इससे सिमिलर कुछ एक्सपीरियंस किया है तो बाबू मोशाय कांग्रेचुलेशंस, आप भी एल इफेक्ट की खाई तो नहीं पर एक गहरे गड्ढे में जरूर गिर चुके हैं। खैर, इसमें आपका कोई दोष नहीं। इंसानी आंखें होती ही हैं कमीनी किस्म की। इन्हें कोई भाया नहीं कि बिना कुछ बोले ही वो उन्हें समझदार लगने लगता है। कुछ करने से पहले ही भरोसेमंद, और कुछ अच्छा किए बिना ही सादगी की मूरत। ये कैसा इल्यूजन होता है जो हमारा दिमाग हमारी आंखों के जरिए बना रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसके आर पार देख नहीं सकते, पर सामने जो है उसकी चमक ही इतनी ज्यादा होती है कि हम मन ही मन मंत्रमुग्ध हुए पीछे देखना ही नहीं चाहते, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। तो अगर हम हेलो इफेक्ट को शॉर्ट में कंक्लूड करें तो इसे रेसिज्म या फिर एक तरह से पक्षपात ही कह लो तो बेहतर होगा, जिसे हम किसी के रूप, रंग या फिर शारीरिक क्षमता को देखकर करते हैं कि वो कितने बेहतर होंगे या फिर कितने बदतर। अब ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ह्यूमन सोसाइटी में सुंदरता की कितनी इंपॉर्टेंस है। लोग लिटरली घिनौने से घिनौने क्राइम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं सिर्फ इसीलिए कि आप सुंदर हैं या फिर आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी है। ये भाई साहब तो आपको याद ही होंगे, लड़कियां लिटरली इन्हें लव लेटर्स लिखा करती थी, ये जानते हुए भी कि ये इंसान एक खूनी है, एक साइकोपैथ है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये इंसान कुछ ऐसे दिखते थे। एक और एग्जांपल के लिए, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि एने हैथवे के घर में ह्यूमन रिमेन्स मिले थे, मतलब कि खोपड़ियाँ, हड्डियाँ। पर नहीं, इन सब के बाद भी वो ऑफ कोर्स उनके पास कनेक्शंस हैं, पावर हैं, तो वो बचकर निकल गई और ये पूरा का पूरा मामला भी झूठा साबित हो गया। पर नहीं, बात ये बिल्कुल भी नहीं है। बात ये है कि जब ऐसी बातें बाहर आती हैं तो क्लियरली पब्लिक आउटरीच देखने को मिलता है। कार्तिक आर्यन की सिर्फ स्टोरी वाले कांड में ही इंटरनेट ने कितनी गंदी मारी थी, याद है ना? पर नहीं, यहाँ तो कुछ ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। खबर आई कि एक केस छूटा है और लोगों ने मान भी लिया। पर क्यों? शायद वो ऐसी दिखती हैं इसीलिए। इतनी प्यारी, इतनी क्यूट, इतनी सुंदर, इनोसेंट वो ऐसा कर ही कैसे सकती हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि वो ऐसा कर सकती हैं? नहीं जज साहब, नहीं, ये केस झूठा है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सच है या फिर झूठ ये भी हमें पता नहीं, पर रियल तो देखते ही हो तुम। अगर कोई सुंदर लड़की या लड़का नाचे, खेले, कूदे या फिर चाहे कितनी ही बकवास बेवकूफ़ाना हरकत ही क्यों ना कर दे, लोग उसे क्यूट, हंसी मजाक में लेके इनोसेंट बोल के निकल लेते हैं। पर नहीं, अब यही काम कोई अनअट्रैक्टिव इंसान, कम सुंदर इंसान या फिर कहूँ बदसूरत इंसान करे तो इंटरनेट का कहर जो उस पर बरसता है, जो टूटता है कहर, वो बिल्कुल भी इमेजिन करने लायक नहीं होता बाबू मोशाय। ये बायस्ड विचार हमारे समाज को एक तरह से आईना दिखाता है कि ले देख ले, तू खुद कितना बदसूरत हो चुका है। और इंसानों का कमीना और दोगलापन भी देखने वालों की आंखों से छुपा नहीं है बाबू मोशाय। तो हम सभी ने एक कहावत जरूर सुन रखी है कि डन बुक बाय its cover, या फिर मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो मयान, रे कबीरा पड़ी रहन दे मयान। पर नहीं, हम देखते मयान को ही हैं। तो अब सवाल ये है कि जज साहब, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों? अब श्रीमान आप माने चाहे ना माने, पर खूबसूरती के धनी लोगों के लिए जिंदगी थोड़ी आसान तो हो जाती है। वो उनके लिए एक ल्यूब की तरह काम करती है, उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। लोग पहली ही मुलाकात में उन्हें अनकॉन्शियसली स्मार्ट, काइंड, ज्यादा कॉम्पिटेंट और भरोसेमंद मान लेते हैं, जज कर लेते हैं। तो इसका दोष हम कुछ हद तक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर डाल सकते हैं, जिसमें थ्योरी ये है कि हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने खातिर मेंटल शॉर्टकट्स लेने के लिए वायर्ड है, जिसमें हम किसी इंसान को समझने के लिए उसकी पर्सनैलिटी के हर एक पहलू को एनालाइज करने के बजाय हमारा दिमाग गागर में सागर भर के समग्र धारणा क्रिएट करता है, जो कि मोस्टली सामने वाले की एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड होती है, जिसमें आपकी फिजिकल अपीयरेंस, बोलने का तरीका, करिश्मा, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपकी आंखें, आपके बाल, आपके दांत, यहाँ तक कि आपके स्किन का टेक्सचर भी शामिल हो जाता है, जो कि फिर बाद में आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करती है कि आप उसे किस नजर से देख रहे थे और फिर अब आप उसे किस नजर से देखना चाहेंगे, जो कि एक तरह से देखें तो काफी हद तक सही भी नजर आता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप खूबसूरत हो, आपकी बॉडी अच्छी है, आपके बात करने का तरीका काफी रिस्पेक्टफुल है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ही काफी बेहतर है, तो लोग तो अज्यूम करेंगे ही ना कि आप अमीर हो, आप अच्छे खानदान से हो, आपकी परवरिश काफी बेहतर हुई होगी, और जितने भी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो आपके साथ एसोसिएट कर दिए जाएंगे। भले ही आप ऐसे ना हो, पर वो तो अज्यूम करेंगे ही ना, क्योंकि ब्यूटी को एज अ साइन ऑफ हेल्थ देखा जाता है। फिजिकली फिट होने का मतलब है कि आप अपनी केयर करते हो, आप में अच्छी आदतें हैं। ठीक वैसे ही सिमेट्री और गुड प्रोपोर्शन आपके अच्छे जेनेटिक्स को दर्शाती है। आपके बात करने के तरीके से समझा जाता है कि आप कितना इंटेलिजेंट, स्मार्ट और एजुकेटेड हो, और एक्सेट्रा टाइप की चीजें जोड़ने के लिए आप इतने समझदार हो, है ना? आई होप।
पर श्रीमान ये चीज़ें बैकफायर भी कर सकती हैं, क्योंकि दुनिया में जलने वालों की कमी नहीं है बाबू मोशाय। दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहले कोई सुनता नहीं था, उन्हें ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, माँ बाप का प्यार नहीं मिला उन्हें, जिससे भी वो प्यार करते थे उससे रिजेक्शन मिला, उसे नीची नज़रों से देखा गया, उससे किसी ने भी बात की, थोड़ा सा अफेक्शन भी दिखाया तो वो दया की भावना थी, न कि प्यार की। और जब वो दूसरों को देखते हैं जो कि उनसे दिखने में बेहतर थे, तो उनकी ज़िंदगी में ये सारी मुश्किलें ना थी, तो अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें अपने रूप से रिलेट कर लेते हैं कि इतनी सालों तक ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती आई सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, लोगों को मेरा चेहरा भाता नहीं है। कुछ लोग एक्सेप्टेंस की भावना लेकर मूव ऑन कर लेते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। पर ज़्यादातर लोग नहीं मान पाते कि हाँ मैं बदसूरत हूँ। मेरे दोस्तों, घर वालों को तो छोड़ो, यहाँ तक कि मुझे भी अपने आप से घिन आती। तब वे आई लोग इससे ज़्यादा हिडियस चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती होगी। यहाँ तक कि मेरा शीशा भी मुझे देखने से इनकार करता है, मेरी परछाई भी मुझसे गोरी होगी। मेरे जैसा बदसूरत इंसान प्यार की उम्मीद कर ही कैसे सकता है? मैं तो प्यार क्या दया की भीख के लायक भी नहीं हूँ। रूप के पुजारी संसार में मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इस सृष्टि में मेरा अस्तित्व एक रेत के कण से भी छोटा है। रूप के बिना मेरा समस्त जीवन ही अर्थहीन हो चुका है। अब मैं ये नहीं कहता कि उन्हें ये सब मान लेना चाहिए, पर असलियत तो ये है कि यही सब विचार उनके मन में चल रहे होते हैं। वो उन्हें सोचते हैं, खंगोलते हैं और इन्हें रिजेक्ट करते हैं, और इन्हीं के साथ उनके मन में हेट और जेलसी की भावना जाग जाती है कि नहीं, मैं बदसूरत नहीं हूँ, बल्कि ये रूप का पुजारी संसारिक समाज ही बदसूरत है, जो गुण से पहले रूप देखता है, शख्सियत से पहले शक्ल देखता है। और उनका ये गुस्सा, ये नफरत समाज पर नहीं बल्कि समाज में रह रहे उन इंसानों पर निकलती है जिसे खूबसूरत होने का दर्जा दिया जाता है। ऐसे इंसान तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे क्लासमेट्स, कलीग्स हो सकते हैं, या फिर बॉस हैं तो और भी बुरा है। तुम्हें हर जगह ही टॉन्ट मारी जाएगी। तुम्हारे क्लासमेट्स या फिर कलीग्स अपने आप को तुमसे ऊपर, बेहतर और अच्छा दिखाने के लिए तुम्हारे सामने ही आकर बोलने लगेंगे कि अरे कौन, मैं? अरे नहीं साहब, मैं ये सब लिपस्टिक मेकअप वेकअप नहीं लगाती, इसलिए हम कहाँ मेरे, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ ना, मैं कहाँ मेकअप वगैरह लगाती हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं 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 साहब नहीं, अरे मैं तो लंबे बाल नहीं रखता साहब। कहाँ, आपने मुझसे सोचा भी कैसे कि मैं लंबे बाल रख सकता हूँ? वैसे तो बैड बॉय करते हैं, गंदे बच्चे करते हैं, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, गुड बॉय हूँ ना, यू नो आई एम अ गुड बॉय। भले ही भैया की हेयरलाइन फ्लैश की स्पीड से पीछे जा रही होगी, मगर भैया बोलेगा जरूर। अब ये खैर लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो क्या क्या पसंद करना चाहते हैं और क्या नहीं, पर कई बार ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंशनल साउंड करता है कि भोसड़ी के मेरे सामने ही आके क्यों बोलता है ये हमेशा, और कोई नहीं मिलता इसको, मैं ही देखता हूँ हमेशा, साला गंजा कहीं का। वो कहता है ना कि ब्रो हेट द गेम ब्रो, नॉट द प्लेयर ब्रो। तो वो यही बात नहीं समझ पाते, या फिर कहूँ समझना नहीं चाहते। उनका ये डिफेंस मैकेनिज्म तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ा रहा होता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम हद खूबसूरत हो, तो बाबू शायद तुम्हारी जिंदगी इतनी आसानी से भी नहीं कटने वाली है। अगर सीधे साधे इंसान हो तो फिर भैया मेंटल टॉर्चर के लिए तैयार हो जाइए। अब तो ये मैंने ऐसे केसेस की बात की जो तुम्हारे साथ हो सकते हैं, वो भी रेयरली, जब तुम हद खूबसूरत हो कि देख के लोग तुम्हें जलें। पर ज़्यादातर टाइम हेल इफेक्ट की बाजी मार जाएगा, और ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई काम हो, ऑफिस हो, या फिर चाहे मार्केटिंग हो, जिसमें अच्छे से अच्छे और हद भरोसेमंद दिखने वाले सेलिब्रिटीज से ऐड कराया जाता है, जैसे कि फेयर एंड लवली ले लो, आई मीन ग्लो एंड लवली। और अगर तुम्हें लगता है कि ये विशाला बायस्ड विचार लोगों के मन में सिर्फ एडल्ट तक के लिए ही सीमित है, तो बाबू शायद तुम्हें क्या लगता है ऑर्फनेजेस में कैसे दिखने वाले बच्चों का अडॉप्शन रेट ज्यादा है? जी हाँ श्रीमान, लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते, और ये सब आप मेनली क्लासरूम्स में भी देख सकते हैं। और साला क्लासरूम वालों से तो मेरी पर्सनल खुन्नस है। तो हुआ यूं था कि बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं 6वीं में पढ़ रहा था, और एक दोपहर को जब 2 बजे की छुट्टी होती है, खत्म हो गई, घंटी बज गई, हम क्लास में आ गए सब, और जो मैम थी वो लेट थी, आई नहीं थी क्लास में, और सब ऐसे क्लास में मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और मैं और मेरा दोस्त सामने बैठे हुए थे। तो ऑब्वियस सी बात है मैम को हम ही दोनों दिखेंगे, पर नहीं, एक्चुअली मैम को सिर्फ मैं ही दिखा, और जैसे आए मुझे डांटना स्टार्ट कर दिया, कोई और नहीं दिखा उनको, और मुझे ऐसे ही मुर्गा बना दिया। और अगर तुम कभी मुर्गा बने हो तो तुम्हें पता होगा कि कैसा लगता है, क्या हाल होता है तुम्हारी टांगों का। तो कुछ देर बाद दर्द ज़्यादा ही बढ़ने लगा, मेरी आंखों से ऐसे आंसू नीचे टपकने लगे, मैं पूछ भी नहीं सकता था उनको। तो मेरा दोस्त जो साइड में बैठा हुआ था उसने बोला मैम काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, वो रोने लगा। तो मैम ने क्या कहा पता है? रोने दो उसको गधे को, पढ़ना आता तो क्या कुछ भी करेगा क्या? और मैं क्लास का टॉपर था बाय द वे। पर बाबू मोशाय, बात ये नहीं थी कि मुझे सज़ा मिली, बात ये थी कि ऐसा ही कुछ कांड मेरे क्लासमेट ने कुछ दिनों पहले किया था।
और ऑब्वियस सी बात है उसे भी मुर्गा बना दिया गया और वही मैम थी। और जब वो रोने लगा तो मैडम ने उसे फ़ौरन रहम खाकर ऐसे बैठा दिया कि बेटा आपसे ऐसा कुछ नहीं करना, रो मत बेटा रो मत। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे सज़ा मिली, पूरी मिली और उसे अधूरी या फिर कहूँ ना के बराबर। अब सोचो कि एक 10 साल का ओवर थिंकर लड़का इस बारे में क्या कंक्लूजन निकालेगा। या तो मैं दूसरे रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में सोच सकता था या फिर मैं सुंदरता के बारे में सोचता। अब मेरे दिमाग में तो यही आएगा ना कि वो सज़ा से बच गया क्योंकि वो गोरा चिट्टा स्मार्ट दिखता है और मैं नहीं बच पाया क्योंकि मैं बदसूरत दिखता हूँ। बाबू साहब पता है बचपन में ही ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाना अच्छी बात नहीं होती है यार, ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होती है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि आप चाहो ना चाहो ये नैरेटिव आपके दिमाग में धीरे-धीरे ही सही पर घुसा ही दिया जाएगा। इस विशाल समाज के रिपीटेटिव पैटर्न्स और सुंदर लोगों के आसपास ये देख के कि उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, कि कैसे उनके लिए मौलिकता और नैतिकता की परिभाषाएं बदल दी जाती हैं। सडनली उनके लिए माफी जैसा शब्द एग्जिस्ट करने लगता है, उनकी बातें अचानक फनी लगने लगती है। वही हरकतें जिनके लिए तुम्हें टैबू फील कराया जाता है उन्हें और एम्ब्रेस किया जाता है क्यूट शब्द का ठप्पा लगाकर। और इन्हीं सब के जरिए आपके दिमाग में विशाले विचार घर कर जाते हैं जो कि अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे चहीते भाइयों और लाडली बहनों, अगर हेलो इफेक्ट के लिए तुम अपने आप को दोषी करार करते हो तो इसके लिए गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बचपन से ही तो ये नैरेटिव हमारे दिमाग में ऐसे घुसा दिया जाता है। मतलब देखो जैसे कि मूवीज़ में भी तो हीरो गुड लुकिंग और हमेशा अच्छा ही होता है और विलन किसी खब्बिस की तरह होगा। तो बुरा मत मानो यार, ये इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा नेचुरल चीज़ है और एक तरह से देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी है, ठीक है। पर हमें अवेयर होना चाहिए कि हम किसे अच्छा मान रहे हैं और क्यों अच्छा मान रहे हैं। तो अवेयर रहना बाबू शायद, क्योंकि अक्सर कीचुए पकड़ने की चाहत में सांप हाथ लग जाते हैं। तो बी अवेयर एंड बी सेफ। बाई द वे आई होप कि आपके वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या आपको देखकर कभी कोई जला है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़रा आपकी खूबसूरती के किस्से हम भी तो सुने। किसी की मारना चाहे ना मारना, मगर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मारना। और हाँ श्रीमान, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।